फिर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तारीख का जल्द से जल्द ऐलान करना चाहिए। अनंतनाग में पार्टी मीटिंग के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की भी ख्वाहिश है कि अब जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की पॉलिसी की वजह से इन इंतखाबात में बीजेपी वाहिद फातिह बनकर उभरेगी और जम्मू कश्मीर का अगला वजीर आला बीजेपी से होगा। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बहुत जल्द इसका फैसला करे। हम चाहते हैं, बीजेपी तैयार है, क्योंकि हमें मालूम है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू के हों या वादी कश्मीर के लोग हों, दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी से लोग मोहब्बत कर रहे हैं। बीजेपी से लोगों को प्यार है, क्योंकि बीजेपी ने, मोदी साहब ने गरीबों, मस्कीनों, दर्दमंदों, ज़ईफों का हमदर्द बनके मोदी साहब ने काम किया है। आज गांव-गांव में मोदी साहब ने डेवलपमेंट की है, ईमानदारी से काम किया है और मुझे यकीन है रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम दिल खोलकर बीजेपी को सपोर्ट करेगी और यहां बीजेपी की हुकूमत होगी और अगला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में बीजेपी का होगा। कश्मीरी माइग्रेंट्स की माहाना नकद रिलीफ में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। इस सिलसिले में कुछ वफूद ने आज जम्मू में रिलीफ व बाज़ाबतकारी कमिश्नर के सिद्धा के साथ मीटिंग की। ये वफूद कश्मीरी माइग्रेंट्स की मुख्तलिफ समाजी व सियासी तंजीमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल थे। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को दरपेश दीगर मसाइल के अलावा माइग्रेंट खानदानों को फराहम की जाने वाली माहाना नकद इमदाद में इजाफे का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि माहाना जो 13,000 रुपए की नकद इमदाद फराहम की जा रही है, इससे उनके अहल खाना की जरूरियात पूरी नहीं हो रही है। रिलीफ कमिश्नर ने बताया कि इस मामले पर गौर किया जाएगा। वाज़ेह के 23,230 माइग्रेंट खानदानों को नकद इमदाद फराहम की जा रही है। रिलीफ बढ़ाने का ताल्लुक है, इसको जो आज का प्राइस इंडेक्स आप देखेंगे, ये हकीकत है कि उस प्राइस इंडेक्स के हिसाब से जो वर्तमान में रिलीफ दिया जा रहा है वो बहुत कम है। और बहुत ऐसी फैमिलीज है जो आज के डेट में आप मेडिकल देख लीजिए, डे टू डे सस्टेनेंस देख लीजिए या बाकी चीज़ें देखें, वो इतने पैसे में गुजारा नहीं होता। कैंप और नॉन कैंप के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से जो मेन मुद्दे थे हमारे, और जो रिलीफ 5 साल से न बढ़ने का क्या वजह है, क्या कारण है, तो आज हमारे जो रिलीफ कमिश्नर साहब का थोड़ा सा इनकी नोटिस में इसलिए लाया कि आज 2 साल से जिन कैंपों और नॉन कैंपों के लोग गर्मी और बारिश में जो बाहर थे और डिमांड करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन उस पर कहीं सुनवाई नहीं हुई। क्या आपने ये प्रपोजल भेजा है कि नहीं भेजा है? क्या आप ये हमें आश्वासन देते हैं कि नहीं देते हैं? लेकिन इन्होंने कहा कि आप उम्मीद रख लीजिए और ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये प्रपोजल हमने भेज दिया है। देखिए, आज पहली बार एक कम्युनिटी के जो जनरल रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे पॉलिटिकल पार्टी से भी और सोशली जो काम करें, उनकी तरफ से भी एक अच्छा एक फीडबैक मिला कि किस हवाले तक, कहाँ तक डिपार्टमेंट चल रहा है, और कहीं चीज़ों की हमें नीड्स असेसमेंट भी मिली। और जो आपने बात की कि रिलीफ असिस्टेंस की, जो कैश असिस्टेंस के हवाले की, तो ये ऑलरेडी जो मुद्दा है ज़ेरे गौर है सरकार की तरफ से और जो एप्रोप्रिएट फोरम पे उठाया भी गया है। NIA ने दिल्ली हाई कोर्ट में मुबैना दहशतगर्दी की फंडिंग